खाली करूंगा, नहीं तो यहीं पर आज जान दे दूंगा। नहीं चिल्ला मत। तो मैं पहले बोला ना आने पहले कि मैं भैया से बात करूं, कोई नहीं बोलेगा। खाने वाले लोग हैं तो सरकार से नौकरी गलत यहाँ कोई किराए नहीं हो रहे, यहाँ पे लोग अपना पेट भरते हैं सर। हमारे पास कोर्ट का आदेश भी है। 10 के बाद एक बार होता क्या तस्वीरों में जो दुकान और बोरियां आप देख रहे हैं, दरअसल ये बोरियों के अंदर जो है चप्पल और जूते रखे हुए, तमाम जो चप्पलों की दुकान है और जूते की दुकान है यहाँ पर आपको दिखेगा। आखिर ये दुकानदार बोरियों में चप्पल और जूते क्यों भर रहे हैं, इन्हीं से बात करेंगे। और खाली करता हुआ नज़र आ रहे हैं दुकानदार। भाई साहब, ये बोरियों में आप लोगों ने जो चप्पल और जूते हैं भरना शुरू कर दिया, किसका निर्देश है, किसका आदेश है, क्या कहेंगे? निगम हम लोग को वार्निंग दी है कि 1 घंटे में खाली करें तो अपना माल से तोड़ दिया जाएगा। दुकान बोले आपकी 1 घंटे के अंदर खाली नहीं करोगे माल वाल सब तोड़ देंगे बोले। और दादागिरी, निगम की दादागिरी है। हम लोग का कोर्ट से केस भी चल रहा है बोले, और हम लोग को विसाक्षी भी नहीं किया। हम लोग से पर्ची भी काटे 5,000 2,000 की, आज से 15 साल पहले कि आपको दुकान दिया जाएगा करके। कितने सालों से दुकान है? यहाँ तो दादा के टाइम दुकान है, 50-60 साल हो गई दुकान को सर। हमारे के पापा के बुजुर्ग के टाइम ये दुकान है। ऐसे कितने बार नगर निगम की टीम आती है और खाली कराने की बात कहती है? खाली करवाती 3 बार हो गई सर। ये 2010 में हुआ था और 2004 में हुआ, 5-6-4 में हुआ था। आप दुकान में कब से बैठ रहे हैं? मेरे को 15 साल हो गए सर, 15 साल हो गए मेरे को। तो दुकान में कितना बदलाव आया है, क्या लग रहा है, क्यों आखिर नगर निगम इस प्रकार का एक्शन ले रही है? दादागिरी सर, दादागिरी है। आप यही आप गांधी चौक में चले जाओ, आप वहाँ से एक बाइक निकाल के दिखा दो, मान जाएंगे आपसे। दुकान यहाँ पे अबूता वहाँ पे बना है लोगों का। अगर आपको एक बाइक निकाल के वहाँ से दिखाने में जाएगा तो आधा घंटा लगेगा, यहाँ से जौहान नगर मार्केट में। अब आप लोग क्या चाहते हो, मतलब क्या अब आगे क्या कदम है? हम लोग को कहीं हसन कर दो, कहीं भी हम लोग को दुकान दे दो, छोटा मोटा घुमटी है जिससे हम लोग का पेट चले, क्योंकि हम लोग के घर में 4 परिवार है, सबके घर यहाँ सब जुड़े हुए एक दूसरे से। कितनी ऐसी दुकानें हैं इस लाइन में? कम से कम भैया 50-60 दुकान होगी। कितना परिवार चलता है 50-60 दुकानों से? 50-60 दुकान में कम से कम भैया लोगों का 4 लोग जो सदस्य है उन लोगों का सबका परिवार चलता है, सबका परिवार है। दुकानदार से तो चलेगा भैया। अब नगर निगम की टीम आ रही है तो अब आप लोग क्या कहेंगे? वो अल्टीमेटम दे रही है। अब नगर निगम भैया तो वो तो मान नहीं रहे भैया, क्या कर सकते हैं। अब जो गरीबों की कोई तो सुनाई नहीं है, बाकी जो चल रहा चल ही रहे। तो चलिए, कहीं ना कहीं चेहरे पे निराशा के भाव साफ तौर पर ये फुटकर व्यापारियों में देखा जा सकता है। पूरे दुकानों के सामान जो है बोरियों में भर करके एकत्रित कर लिया गया और जो है अब ये नगर निगम के दरवाजे खटखटाने की कोशिश करेंगे और व्यवस्थापन की बात जो है कह रहे हैं। और देख सकते हैं पूरे दुकानदार जो है दुकान को खाली कर रहे हैं और कहीं ना कहीं नगर निगम का जो आदेश है, जो कहना। भाई साहब कुछ बोलेंगे आप? आइए भाई साहब से भी बात करते हैं। ये पूरी दुकान आप लोगों ने खाली कर दिया है, क्या आदेश था, क्या निर्देश था? कोई आदेश नहीं है, कोई निर्देश नहीं है। हमने साहब से पूछा भी कि आप आदेश है तो आदेश बताइए हमें, या नोटिस हमें देते। ना नोटिस दिया, ना आदेश दिखाया। मेरी मर्जी चली थी, मैं यहाँ पे एक दिन के लिए समय नहीं दूँगा। कितने बजे नगर निगम की टीम आई थी? सुबह 9 बजे से आई। दुकान आप लोगों को खुल गया था? दुकान खोला नहीं था, बंद था। फिर जब आए तोड़ने के लिए तो उधर से जेसीबी लगाए तो फिर हम लोग ने अपना खोलना चालू कर। कितने सालों से आप लोग यहाँ पे दुकानदारी कर रहे हैं? 40 सालों से है। 40 सालों से। 40 साल में कितनी बार नगर निगम की टीम ये इस प्रकार से आती है? तीसरी बार है। तीसरी बार जी। और क्या कहते हैं? इससे पहले जो है भोजराम पटेल साहब थे, उनके समय भी यही हाल हुआ था। जब जब बीजेपी सरकार आई है तो यही हाल हुआ है। हाँ। अब आप लोग किसके दरवाजे खटखटाएंगे? हमने किसी के नहीं, सब ऊपर वाले के भरोसे सब। तो चलिए, साफ तौर पर दुकानदारों का कहना है कि पिछले 3 बार 40 वर्षों में पिछले 3 बार से लगातार इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है और काफ़ी निराशा के भाव जो है दुकानदारों के चेहरे पर है और दुकानदार पूरी तरह से दुकान को समेटते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस प्रकार से नगर निगम की टीम जो है मोती कॉम्प्लेक्स के सामने ये जो फुटकर व्यवसायी है यहाँ पर कार्रवाई को लेकर के आई और साफ तौर पर अन्य दुकानदार भी यहाँ पर आप देख सकते पूरा सामान को बाहर निकाल दिया गया। भाई साहब है भैया, क्या कहेंगे? नगर निगम की टीम एक्शन में आती है, चलिए और भी लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। सामानों को निकाला जा रहा है, व्यवस्थित किया जा रहा है। भैया क्या है, अब नगर निगम कार्रवाई तो करी, अब आप लोग क्या चाहेंगे? देखिए ऐसा है भैया, कार्रवाई करने से पहले जितने परिवार पहले व्यवस्थित करते, हम खुद ही हट जाते। अब
इनको हटाने की, बल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज इतने परिवार हट गए हैं, आज इनकी जिम्मेदारी कौन ले? तो हम चाहते हैं कि हमारा पहले व्यवस्थित होता, हम हटते तो हम खुद ही हट जाते, लेकिन आज हमको हटा दिए हैं। हमारा केस लगा 58 लोग का, कोर्ट में केस लगा, कोर्ट का ऑर्डर है 4 साल पहले 3 हफ्ते में व्यवस्थापन करने का था, अभी तक के व्यवस्थापन नहीं करे। तो क्या करें हम, बताइए। हम तो नगर निगम क्या बोल रही है अभी? नगर निगम देखिए सर, अगर नगर निगम को देना होता ना, अभी तक के हमको दे चुकी थी। दुर्ग शहर में ऐसा नहीं कि जगह नहीं है, आप व्यवस्थित तो करो। इतनी दुकानें, आपको यहाँ पे आपको ट्रैफिक जाम ये सब लग रहा है, ठीक है, चलिए आपकी बात मानते हैं। नहीं भी लगता है हम मान लेते हैं आपकी बात को। कम से कम जहाँ जगह है वहाँ व्यवस्थित तो करिए कम से कम। बाकी शहर को हम देखते हैं, नांदगांव, रायपुर और भी शहरें व्यवस्थित है, हमारा शहर को व्यवस्थित क्यों नहीं करते आप? ये फुटकर लोग हैं यहाँ पे, गरीब तबके के लोग हैं, जिनको 200-400 में शर्ट चाहिए, वो कहाँ जाएंगे? शोरूम थोड़ी जाएंगे। चप्पल चाहिए 50 रुपए का, कहाँ जाएंगे? तो भैया आप व्यवस्थित करिए हमारे को ऐसे जगह में जहाँ हमारा व्यवस्थापन चल सके, जिससे लोगों का व्यापार चल सके। आज हमारे एक परिवार के पीछे 5-5, 6-6 लोग हैं, उनका पेट जी अभी हटा दिए, अब कब देंगे क्या पता। हम जब तक ये मेहनत भी करेंगे, हमको तो पुलिस बल लगा के हमको हटा भी देंगे, हम क्या कर लेंगे? चलिए, कहीं ना कहीं साफ तौर पर निराशा के भाव चेहरे पर है। 40 वर्षों से दुकान लगा रहे भाई साहब भी, उनसे भी बात करेंगे। पिछले कई वर्षों से कई दुकानदारों से हमने बात किया, कुछ बोल रहे हैं 40 साल से, कुछ 50 साल से। आप लोग कब से दुकान लगा रहे हैं? 40 से 50 मिनिमम, दोनों एक ही है, 40 है या 50 दोनों में से। व्यवस्थापन की भी आप लोग बात कह रहे हैं, तो नगर निगम व्यवस्थापन से पहले आप लोगों को हटा दे रही है? बिना, हाँ, व्यवस्थापन से पहले हटा दे रही है। हाईकोर्ट का आदेश भी है कि इनको पहले व्यवस्थापन करे, उसके बाद हटाना है। अब बिना नोटिस और बिना आदेश की कॉपी सिर्फ दादागिरी, पुलिस बल को लगा के इसको हटाया जा रहा है। नगर निगम के अधिकारी भी आए थे, उनसे आप लोगों की बातचीत हो पाई है? नगर निगम के अधिकारियों से बात की है, तो कल हमको उठा के थाने में बुक करवा दिए। रात में 11:30 बजे छोड़ा गया हमको। क्या बातचीत हुई थी कि थाने बुला ली? यही पूछा, उसमें मैं आदेश दिखा दिया, आपको तोड़ने आए हो तो उसका आदेश दिखाइए। नोटिस का कोई कॉपी आप रिलीफ किए होगे तो उसमें कुछ नहीं है, उसमें उठा के बुक करवा दिया मेरे को। तो अगला कदम आप टोटल जो फुटकर व्यापारी, उनका क्या अगला कदम रहेगा? अगला कदम वही हाई कोर्ट जाएंगे। अब हमारा वही होगा जो होगा, निगम में धरना प्रदर्शन करेंगे, तो क्योंकि हमारे एक दुकान के पीछे 5 परिवार चलते हैं। महापौर से इस विषय में आप लोगों की बात हो पाई है? महापौर से भी बात हुई थी, महापौर ने भी आश्वासन दिया था चुनाव के पहले कि मैं जीत के आऊंगी तो मैं आप लोगों का निराकरण यहीं इसी जगह में करूंगी करके। अच्छा, कुछ दुकानदारों को यहाँ पे पूर्व में जब कार्रवाई हो रही थी, हम लोगों को पता चला कि व्यवस्थापन कुछ लोगों का हो गया था, तो कितने लोग ऐसे बच गए थे यहाँ पे? नहीं, वो तो व्यवस्थापन हो चुका था, जिसको वो तो निगम जांच करवाई ना, जिनको हुआ वो निगम जांच कराए। ये 58 में अभी किसी का नहीं हुआ है, ये सिर्फ फाल्स है जो बोला जा रहा है कि व्यवस्थापन हो चुका है। निगम जांच कराए, जिसको व्यवस्थापन हुआ यहाँ पे अगर किसी की दुकानें मिलेगी हम ऑलरेडी छोड़ देंगे उस जगह। ऐसा कुछ नहीं है, निगम फाल्स है, पूरे दादागिरी से काम चल रही है। अच्छा, कितनी पीढ़ी से आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं? मतलब आपके दादा पिताजी या फिर आप लोग? हमारे दादा के जमा काम चल रहा है यहाँ पे, मैं तो उनका पोता हूँ, मतलब तीसरी पीढ़ी चल रही है। तो पहले ऐसी स्थिति निर्मित हुई थी? नहीं, पहले ऐसी स्थिति नहीं हुई थी, अभी ये मतलब 2, 4, 5, 10 साल के अंदर स्टेप हो रहा है, जब से बीजेपी गवर्नमेंट शासन बैठी, जब से ये सब हो रहा है। अब आप लोग क्या चाहते हैं, मतलब प्रशासन? हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको अपना पीछे खसका के दुकान दे दी जाए 8/10 पे, जो भी इसी जगह पे। नहीं, इस जगह मत दो, हमारा जहाँ मार्केट चल सके नेचुरल, मतलब जहाँ फुटकर व्यापारी का व्यापार चल सके उस जगह में हमको मार्केट बना के दे दो। हमको वो नहीं है, निगम बना के देगी, निगम को भी फायदा वो होगा, वो किराया ले, जो बनाएगा उसका भी जो पैसा जो लगता है वो भी हम देने के लिए तैयार है। तो चलिए, कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो फुटकर व्यापारी है, तीसरी पीढ़ी है इनकी जो यहाँ पर अपना व्यापार कर रहे हैं, और छोटे छोटे बाल बच्चे हैं इनके, और करीब 1000 से ज़्यादा परिवार जो है, इन तमाम जो फुटकर व्यापारी है इनके दम पर जो परिवार पलता है, और इनके परिवार पर आर्थिक संकट के बादल अब छा गए हैं। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से नगर निगम का जो एक्शन लगातार चल रहा है, आप देख सकते हैं पूरी दुकानों को हटाया जा रहा है, स्वयं हटा रहे हैं दुकानदार। नगर निगम का साफ तौर पर कहना है कि दुकान 1 घंटे के अंदर हटा ले, नहीं तो जो है बड़ी कार्रवाई और बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। और अधिकारी भी है यहाँ पर नगर निगम के, उनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जिस प्रकार की जो कार्रवाई हो रही है आखिर किसके आदेश के तहत हो रही है, क्या कुछ निर्देश है, और इन व्यापारियों को व्यवस्थापन के लिए नगर निगम क्या सोचती है। जहाँ पे खड़े हैं इंदिरा मार्केट क्षेत्र, इसके बाद हम गांधी चौक से होते हुए चंडी मंदिर चौक वगैरह हट्टी बाजार सब जगह कार्रवाई करेंगे। तो मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से एक अपील करना चाहूँगा
कि जो अतिक्रमण में व्यवसाय कर रहे हैं वो अपने सीमा क्षेत्र में करें, पहला चीज। और कहीं पर भी ठेला कुमचा लगाकर रोड में अतिक्रमण नहीं करना है हमको। मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि वो स्वयं से अपना हटा ले। कुछ कोर्ट का भी आदेश दिखा रहे हैं। नहीं, कोर्ट का आदेश ऐसा था कि क्या थे, उनको 3 महीने के अंदर व्यवस्थापन करना था उस समय, तो उस समय नगर निगम ने किया था व्यवस्थापन। अभी ऐसा है कि हम जांच करेंगे इसका कि किसका व्यवस्थापन नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे रिकॉर्ड के साथ सभी का व्यवस्थापन हो गया है। क्या जांच पहले ही होना चाहिए था? क्या अदालत से पूर्व इनको इत्तिला नहीं किया गया? इनका आरोप है कि नहीं, ऐसा 15 दिन का समय दिया जाता है पर बिल्कुल, कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ बिल्कुल नहीं। गलत है। आप जब से यहाँ बैठे आप सभी देख रहे हैं कि निगम की गाड़ी में बार अनाउंसमेंट हो रहा है। मैं खुद पोंगा पकड़ के आया, मैं खुद यहाँ पे अनाउंसमेंट कर रहा हूँ और लगातार इन लोगों को सूचना दिया जा रहा है। अच्छा, नियम क्या कहता है? किसी को हटाने से पहले कितने दिन पूर्व नोटिस या बताना पड़ता है? देखिए, 15 दिन पहले हमने सभी को सूचित कर दिया है, सूचना जारी कर दिया है और सभी को अनाउंसमेंट जाके व्यक्तिगत सभी को जाके बता के आया है।